नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। इस समय हम मौजूद हैं नीमच की एयर स्ट्रिप पर और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से विधायक दिलीप सिंह परिहार और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन पप्पू। आइए उनसे जानते हैं अपने उम्मीदवार सुधीर गुप्ता को जिताने के लिए वे क्या कर रहे हैं। दिलीप जी, कल कमलनाथ जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि किसानों का उन्होंने कर्जा माफ़ किया और दूसरी ख़ास बात है कि शिवराज सिंह जी के गांव के 94 लोगों का कर्जा माफ़ हुआ। जब माफ़ हुआ तब वो नहीं बोले, अब बोल रहे हैं कर्ज माफ़ी को लेके, क्या कहना आपका? लोकसभा का चुनाव चल रहा है। कमलनाथ जी जब नीमच में आए थे, आपको ध्यान होगा, विधानसभा के पूर्व, तब मैं यहाँ सुवासना में था माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान के साथ। उन्होंने किसानों को पैसा डालना था, उन्होंने वहाँ लैपटॉप खोल के और खटका दबाया और यहाँ किसानों के खाते में पैसे आ गए। कमलनाथ जी की सभा में जो कांग्रेसी बंधु थे वो मोबाइल खोल के कह रहे थे मेरे 50 आ गए, मेरे 25,000 आ गए, मेरे 1 लाख आ गए। तो ये एक तरीका होता है नोट डालने का। कमलनाथ जी को यदि उन्होंने किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया है तो उनको लैपटॉप खोल के उनके खाते नंबर में डायरेक्ट पैसा भेजना था। उनने तो नीली पीली हरी पर्ची भराने का काम किया है और किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और उसका खामियाना अभी इन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। किसान तैयार है कमल खिलाने के लिए। राकेश जी, कमलनाथ जी ने कल कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफ़ी का मजाक नहीं, ये किसानों का मजाक उड़ा रही, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ़ करेंगे। ये उनका वादा झूठा साबित हुआ और आप स्वयं पत्रकार हैं, आप पड़ताल करें कि कौन सी बैंकों में कांग्रेस की सरकार ने पैसा डाला है। सिर्फ एक पत्र जारी किया है कि आपका ऋण माफ़ किया जाता है। पत्र जारी करने से ऋण माफ़ नहीं होता है और आज भी किसान भटक रहे हैं, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं और उसका परिणाम आप स्वयं देख सकते हैं कि कल नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में उनकी सारी सभाएं फेल हुई है। किसानों की कोई रुचि नहीं थी और कांग्रेस यहाँ से बुरी तरह हारने वाली है। दिलीप जी, जो कहा इन्होंने कि सभाएं फेल हुई है, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते हुए मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखता है आपको? आज का मतदाता हित अहित पशु पक्षी भी समझता है, तो मतदाता तो बहुत होशियार है और मतदाता जब वोट डालता है तो सोच समझ के डालता है। वो मतदाता अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा है कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनने भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। जो आतंकवादी हमारे यहाँ कभी अक्षरधाम पर, कभी लोकसभा के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा पे बमबारी करते थे, अनेक जगह निर्दोष लोगों को मारते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक सिमट कर रख दिया। और जिन आतंकवादियों ने हमारे सीआरपी के जवानों पे हमला किया था उनको उनके ठिकाने में जाकर जमींदोज किया है। तो आज हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ है। गरीब उसको उज्ज्वला कनेक्शन मिला है, मकान मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, जनधन के खाते खुले हैं, लोगों के पास में पैसा गया है। तो लोग ये चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को चुनें और नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए वो सुधीर गुप्ता जी को सांसद बनाएंगे। सुधीर गुप्ता जी ने आज देखो नीमच में जो अफीम पैदा होती है उसके पट्टे दिलाने का काम किया है। यही नहीं, केंद्रीय विद्यालय लेके आए, यही नहीं, नीमच को जंक्शन रेलवे का बनाने का काम किया है। जहां हम लोग खड़े हैं उसके सामने सर्किट हाउस बना हुआ है। इस हेलीपैड का भी उन्नयन करने का, बाउंड्री का मामला स्वीकृत हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो विकास के काम किए हैं उन विकास के कामों को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लोग सांसद जी को जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राकेश जी, विधायक जी ने अभी कहा कि विकास के काम और मोदी जी के नाम पर वोट मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस बार बार एक आरोप लगा रही है कि सांसद सुधीर गुप्ता जी गांव में आए ही नहीं, जीवन संपर्क रखा ही नहीं, क्या कहेंगे आप? नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की जनता ने 5 साल मीनाक्षी नटराजन के भी देखे हैं। 5 साल में वो कौन से गाँव में गई आप पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो कहीं पहुंची नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, नीमच की 1.5 लाख की जनसंख्या है, गिनती की बार नीमच में आई होगी और उन्होंने नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के किसानों से वादा किया था कि हम 10-10 तारीख के पट्टे दिलाएंगे। वो पट्टे कहाँ हैं? वो पट्टे दिलाने का काम किया है सुधीर गुप्ता जी ने। और जो आज हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रॉप है, जो फसल है, वो अफीम है और अफीम ही हमारी यहाँ की संपन्नता का कारण है। और आज सुधीर जी गुप्ता की वजह से किसान खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर जनता के बीच जा रही है। और जो कांग्रेस है वो
जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको गले लगाने का काम कर रही है, राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेगी और अगर आज देश कहीं सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। दिलीप जी, एक ख़ास बात यह है कि पिछली बार भी आप विधायक थे, इस बार भी आप विधायक हैं। एक तो अफीम का जो किसान है और डोडे चूरे को लेके वो असमंजस में है कि उसका क्या होगा। उसको एनडीपीएस एक्ट के कड़े प्रावधानों से निकालने की भी मांग किसान करता रहा है। और दूसरा जो पोस्ता दाना छनाई के लाइसेंस का मामला है वो भी पिछले 2 सालों में व्यापारियों को नहीं मिला, जिससे भारतीय पोस्ता ताइवान और तुर्की के पोस्ते के सामने नहीं टिक पा रहा है। क्या कहेंगे इस वक्त? हमारे सांसद जी ने टर्की के जो आता था पोस्ता दाना उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई। आज पोस्ता दाना के भाव किसान को अच्छे मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डोडा चारा की नीति मध्य प्रदेश की सरकार बनाती है और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उन्होंने किसानों के हित को लेकर नीति बनाई थी और आज माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी है तो उनको इसका निर्णय लेना चाहिए और कोई ना कोई किसानों को राहत देने वाली नीति बनाना चाहिए। पप्पू जी, ये इस समय कांग्रेस बंगला बगीचा को इशू बना रही है, विधायक जी भी रहे उस समय, और कांग्रेस का कहना है कि इसका अधूरा हल निकला है और उसको काला कानून बता रही है। मैं कांग्रेस के बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 20 साल तक लगातार नगर पालिका में उनका राज रहा और जब नगर पालिका अध्यक्ष उनका था, यहाँ से विधायक भी उनका था और वहाँ पर दिग्गी राजा मुख्यमंत्री भी उनके थे। उस समय उन्होंने क्यों इस समस्या का समाधान नहीं किया? अगर समस्या का समाधान किया है तो हमारा सुधीर गुप्ता सांसद जी और हमारे विधायक दिलीप सिंह जी परियार और शिवराज सिंह जी चौहान की वजह से आज बंगले बगीचे की समस्या का समाधान हुआ है। जो प्रारूप बना है वो जनता के हित में है, गरीबों के हित में है। अगर कहीं बड़े भूखंडधारी की प्रीमियम ज़्यादा है तो उसको काम कम करने का काम भी हम करेंगे। विधायक जी ने विधानसभा में भी उस संबंध में प्रश्न लगाए हैं कि जो 3000 से 5000 की स्लैब है उसको कम करना चाहिए। हम सब जनप्रतिनिधि ने मिलकर इस समस्या का समाधान किया है। नगर पालिका परिषद नीमच ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। आज आप नीमच शहर के बंगले बगीचे में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मूलभूत सुविधाएं दिखाई देगी। वहाँ पर सड़कें बन रही है, बिजली के पोल लग रहे हैं, वहाँ पर नालियाँ बन रही है, वहाँ पर सीवर लाइन डल रही है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करी है। तो ये 40 सालों से कांग्रेस का राज रहा। एक ईंट लगाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, हमने पूरे नीमच का शहर का चहुमुखी विकास किया है। दिलीप जी, एक आखिरी बात कि मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति नहीं करती, भावनाओं पे वोट मांगती है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, कभी पाकिस्तान पे, कभी मसूद अजहर पे। क्या कहेंगे आप? देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा सब सर्वोपरि है और ये केंद्र का चुनाव है। इसके लिए इस पर मोदी जी, माननीय मोदी जी खरे उतरे। उन्होंने विश्व के अपने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने का काम किया। आज इसीलिए तो अजहर मसूद अकेला पड़ा है। चीन की दीवार भी अजहर मसूद को और पाकिस्तान को नहीं बचा पाई। ये हमारी राजनीतिक सफलता है और हम चाहते हैं कि विकास भी हुआ है और विकास के मुद्दे पर भी हम वोट मांग रहे हैं। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं चारों ओर, जो पहले टीवी में देखते थे कि कहीं अमेरिका में बड़े बड़े शहरों में जैसी सड़कें 8 लाइन 6 लाइन हमारे यहाँ मंजूर हो रही है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हमारे क्षेत्र में जवाहरा के पास में होके जाएगा। तो ये एक विकास है। गांधी सागर पे बुद्ध सर्किट का विकास हुआ है। आने वाले समय में गांधी सागर का पानी मंदसौर पहुँचा है, अब नीमच आ रहा है, जायका में उसकी योजना मंजूर हुई। तो हम विकास को प्राथमिक 24 घंटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली दी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों का जाल फैलाया। आज माननीय मोदी जी ने जो देश में काम किया है वो काम बोलता है। इसलिए हम काम को तो जनता वोट देगी ही सही, मगर राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायावर करने के लिए राजा को होना भी चाहिए, प्रधानमंत्री को इस प्रकार का कि वो सारा श्रेय भी जनता को देते हैं कि आपके एक वोट की कीमत की वजह से आज भारत का मान सम्मान बढ़ा है। तो कांग्रेस कुछ भी बोलती रहती है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी राहुल जी स्वयं असत्य जानकारी देते हैं। इतने बड़े पद पर होने के बाद कई बार वो जाके न्यायालय में माफ़ी मांगते हैं और चोर की बात करते हैं। चोर तो अभी जरा सी उनने एक चुटकी ली थी कि चोरी किसने की है, जिसमें तो पूरा परिवार और कांग्रेस कूदने लग गई थी। तो हम लोग तो माननीय मोदी जी तो एक देव पुरुष है, उनका पूरा का पूरा जीवन पारदर्शी जीवन है।
उनका परिवार बहुत नीचे से उठकर और आज सर्वोच्च शिखर पर और लोकप्रियता होते हुए भी वो कोई सुविधा का उपभोग नहीं करते हैं। जनता की सेवा में 18 घंटे लगे रहते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला। जनता तो आतुर है। आप देखोगे 19 तारीख को यहाँ के हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग घर से निकलेंगे, कमल वाला बटन दबाएंगे, सुधीर जी को सांसद बनाएंगे और सुधीर जी और सारे सांसद जब जीत के जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये जीत जनता की जीत है। ये थे नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन पप्पू, जिनका साफ तौर पर कहना था कि चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम बोलता है, उनके दावे में कितना दम है इस बात का पता चुनाव परिणाम आने के बाद लगेगा। मेरे सहयोगी दीपक खताविया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।